आज परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करेंगे। भजन संहिता 91 जिसमें इस प्रकार लिखा गया है, साम 91 जिसमें इस प्रकार लिखा गया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहरिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू अपने परों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिरम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर अपनी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है जिसके ऊपर आप संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से निकल के आया है। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें अपने वचनों की समझ प्रदान करे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और खासकर इस समय के लिए जब हम आपके वचनों को समझने का प्रयास करें। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, होने दीजिए परमेश्वर, कि हम आपके वचनों को न सिर्फ समझें, न सिर्फ सुने, पर उसका पालन करने वाले भी बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 51 सुरक्षा और सम्मान के बारे में बात करता है। जैसे भजन संहिता में एक बात कही गई है कि कैसे जो परमेश्वर के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और इसीलिए ये जो 51वां जो भजन है वो बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा पसंदीदा है। ये छिपे हुए जाल, घातक विपत्तियों, रात में आतंक, दिन में तीरों, चट्टानों पर ठोकरें खाने और शेर और सांपों का सामना करने के बारे में बात करता है। लेकिन अगर हम 21वीं सदी के बारे में कहें तो हम आज के जमाने में ऐसी किसी भी चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं, परंतु ये कह सकते हैं कि जब हम हमारे समय में जैसे कि बहुत सारी नई बीमारियां हो गई, या निर्दोषों की हत्या हो गई, या आतंकवादी हमले हो गए, या उस तरह की जो खतरनाक बातें हैं, उसको हम कह सकते हैं कि भजन उन्हीं बातों के बारे में जैसे कि कहता है। भजन कहता है कि जो सर्वशक्तिमान की छाया में रहते हैं वे सभी खतरों में सुरक्षा पाएंगे। हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे वादे हमारे लिए सच हो, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ विपरीत है। हम उसके बाद भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम मृत्यु का सामना करते हैं, हमारे ऊपर जो हमारे दुश्मन है वो कई बार चढ़ जाते हैं और दुखों का सामना हम लोग करना पड़ता है। तो क्या ये वचन गलत है या हमारा पढ़ने का तरीका गलत है? कुछ समय पहले जब ये कोरोना का एक प्रकोप चल रहा था, तब एक व्यक्ति था अहमदाबाद में जिसको मैं जानता हूँ। उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, और उस व्यक्ति ने इस भजन के आधार के ऊपर उसने प्रार्थना की परमेश्वर से
कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा गया है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उस व्यक्ति ने उसका निष्कर्ष ये निकाल लिया, या तो ये वचन गलत है या तो मेरा विश्वास कम था। पर ये दोनों ही बातें जो है वो अपने आप में गलत है। और यही बात हम आज देखना चाहेंगे, क्योंकि 3 व्यक्तियों के बारे में अगर मैं बात करूं जिनको आप सब लोग जानते हैं, मूसा के बारे में, दाऊद के बारे में और पौल के बारे में, कि उन्होंने कौन सी बातों का सामना न किया। उसमें से तो बहुत सारे ऐसे थे जिनको पत्थरों से मारा गया था, कुछ लोगों को कारावास में डाल दिया गया था, कुछ लोगों ने तलवार का सामना किया था, कुछ लोगों ने तो जैसे कि भेड़ और बकरियों की खाल में भी घूमे थे। वो बेसहारा थे, पीड़ित थे, दुर्व्यवहार किया जाता था उनके साथ। जिसमें इन सारी बातों को जब देखते हैं और भजन 91 देखते हैं तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। भजन संहिता में जो वायदा किया गया है, जो वचन दिया गया है, ये नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देगा, लेकिन ये कहता है कि जो प्रभु में बने रहते हैं वे अज्ञात खतरों का सामना करने से बच नहीं सकते, लेकिन उनका जो भविष्य है वो परमेश्वर में सुरक्षित है। जो वायदा है वो भविष्य जो है वो उनका बहुत सुरक्षित है। भजन परमेश्वर पिता के पंख के नीचे जाने की एक सुंदर तस्वीर को प्रकट करता है। अगर आप ये गौर करें तो जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं किसी पक्षी के, जैसे वो अपनी माँ के पंख के नीचे चला जाता है और वहां पर जाकर के दुनिया में वो सबसे बड़ी सुरक्षित जगह पे पहुंच गया है। और यही एक पिक्चर दे करके हमें ये कहा गया है कि ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को अपनी पंखों के तले सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आइए हम लोग 3 बातों के ऊपर आज गौर करेंगे, और 3 बातें कुछ इस तरह की है। परमेश्वर ने जो सुरक्षा का वादा किया है, या तो गॉड्स प्रॉमिस, वो हम देखेंगे। दूसरा, ये जो प्रॉमिस है उसके सिद्धांत, या तो प्रिंसिपल्स ऑफ दिस प्रॉमिस और प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रॉमिस। और तीसरी बात जो हम देखेंगे, जो बहुत जरूरी है, कि हमारी प्रतिक्रिया इस वचन के आधार पर, या इस परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। पहले 2 वचन में परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहने वालों के लिए ऐसा कहा गया है कि वो सच्ची सुरक्षा को वो महसूस करते हैं, या तो वो सच्ची सुरक्षा पाते हैं। ये एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ऐसा कथन है जो प्रकट करता है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। और 3री आयत से लेकर के 13वीं आयत ये हमें समझाती है कि सुरक्षा केवल परमेश्वर में ही पाई जाती है, या सुरक्षा केवल आप परमेश्वर में ही पा सकते हैं। अगर श्लोक 1 जो पहली जो आयत है, अगर उसको हम देखें तो हम लोग समझ पाएंगे कि वो वहाँ पर बहुत सारे सिनोनिम्स का वो इस्तेमाल किया गया है। सिनोनिमस है, जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं। देखो, निवास करो और बने रहो, आश्रय लो और छाया लो, परम प्रधान और सर्वशक्तिमान। यानी कि यहाँ पर जो अर्थ है, जिस बात को कहा गया है हिब्रानी में, जो कहा गया है कि छाया में या तो आश्रय लो, उसका अर्थ ये होता है कि कोई जगह रात बिताना, या तो छाया शब्द शायद यहोवा के पंखों का संकेत करते हैं। और आश्रय और छाया अगर दोनों को मिलाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि एक मंदिर का पिक्चर जहां पर यहोवा विराजमान है, उस मंदिर का पिक्चर जो है वो हमारे सामने रख दिया गया है। यह विचार को व्यक्त करता है कि सर्वशक्तिमान जिसकी रक्षा करता है, जो कोई भी परम प्रधान की सुरक्षा में रहता है, या जिसे सर्वशक्तिमान द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। या इस विचार को अगर हम दूसरी भाषा में या अपने शब्दों में अगर प्रकट करना चाहे तो शायद ये कह सकते हैं कि पहली और दूसरी जो आयत है वो हमें ऐसा विचार दे रही है कि जो सर्वोच्च परमेश्वर द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुरक्षित स्थान में रहता है, वह वास्तव में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की साछाया में सुरक्षित रूप से आराम करता है।
इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है कि यदि कोई वास्तव में केवल इस परमेश्वर में ही सुरक्षा की खोज करता है तो वो पाएगा और वे वास्तव में करेंगे। पद 2 में हमारे पास 2 शब्द है, घड़ और शरण। घड़ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर चढ़ाई करना मुश्किल है। जो घड़ जो है वो रक्षा को भी दर्शाता है, और शरण शब्द जो है वो एक ऐसी बात को दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को खतरे से बचाता है। लेखक ये कह रहा है परमेश्वर के बारे में कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, तू ही मेरी रक्षा करता है और तुझी में मेरी सुरक्षा है। जब वह कहता है कि मुझे तुझ पर भरोसा है, तो जो हिब्रानी लैंग्वेज में जो स्लैंग का इस्तेमाल होता है उसमें शायद अगर लिटरल अगर उसका ट्रांसलेशन करें तो ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आप पर अपना दिल लटकाता हूँ। इस तरह की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है। या परमेश्वर मैं आपको अपने जिगर में रखता हूँ। तो जिगर शब्द जो है वो हिंदी है, पर जो इंग्लिश शब्द है जिसके लिए कह सकते हैं हम लिवर, लॉर्ड आई कीप यू माई लिवर, साउंड्स वेरी ऑफ, बट this is the idea. Inner being, the liver is man's core being. और परमेश्वर के बारे में ये व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर मैंने अपना दिल आप पर लटका दिया है। आप लोगों ने शायद गौर न किया हो, लेकिन पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर के 4 नामों का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप गौर करें तो परम प्रधान जो एक प्राचीन नाम है, दूसरा सर्वशक्तिमान जो कि प्राचीन नाम है, और उत्पत्ति के समय में वो नाम हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद यहाँ परमेश्वर जो है, जो प्राचीन नाम है ये यहोवा, ये नाम वो कोई और नहीं पर उस परमेश्वर का है जो वाचा का परमेश्वर है, जो अपने लोगों के साथ वाचा की स्थापना करता है। और उसके अलावा 2 और नाम भी यहाँ पर दिए गए। अगर इन चारों नामों को अगर हम लोग जोड़ करके यहाँ पर अगर सोचने का प्रयास करें तो ये समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर आधारित है, उसका विश्वास कोई मन घड़ित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर वो आधारित है, पर उस यहोवा के ऊपर वो आधार रखता है जो कोई और नहीं, पर वो इस सारी सृष्टि का रचेता है। वो कोई और नहीं पर जो वाचा का परमेश्वर है, वो कोई और नहीं पर वही है जो अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि कुछ विश्वासियों के लिए ये भजन बाइबल में दिलासा देने वाले वादों के रूप में भी कुछ लोग लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अवास्तविक भी गिन लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये वादे उन लोगों के लिए समझ में नहीं आते हैं जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का अनुभव किया है, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके जीवन में चुनौतियां नहीं है। हमें जिन सवालों पर गौर करना चाहिए वे ये है कि जब हम पर या जिनसे हम प्यार करते हैं उन पर अगर विपत्तियां पड़े तो हमें इस भजन के प्रति कैसा रवैया अपनाना चाहिए, या हमें इस भजन को कई प्रार्थना भजनों के साथ कैसे मिलाया जा सकता है जिसमें विश्वासियों के जीवन में आपदा आई हो। कोई भजन, अब जब कोई भजन 91 को अकेले में पढ़ता है तो मुमकिन है कि वे भजन को किसी भी कठिनाइयों के खिलाफ गारंटी के रूप में ले सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही उस व्यक्ति के बारे में कहा जिन्होंने अपने पिता को खो दिया। ये तो सिर्फ एक सामान्य उदाहरण था, लेकिन ऐसे बहुत सारे वायदे किए गए थे कोरोना के दौरान कि परमेश्वर का वचन है कि तेरे घर के पास ये महामारी नहीं आएगी, और उन्होंने प्रार्थना की लेकिन फिर भी उनके घर में कोरोना आ गया। मैं यहाँ किसी के विश्वास का मजाक नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये हकीकत है कि जब हम लोग इस भजन के पास आते हैं, इस भजन को पढ़ते हैं, तो उसे समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ें। बड़ा सवाल ये है जिस पर हम हर आशीर्वाद लटका हुआ है, वो ये है, ये वादे किस व्यक्ति को किए गए हैं? क्या ये वादे आपके लिए हैं, या ये वादे आपके लिए हैं, या ये वादे मेरे लिए हैं?
अगर गौर करें, अगर हम लोग ब्रूटली ऑनेस्ट अगर हमारे साथ हैं, तो हम कह सकते हैं ईमानदारी से, अगर हम अपने आप को प्रश्न करें, तो हम हर बार हमारी सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। हमारी सुरक्षा जो है वो बहुत सारी बातों के ऊपर छिपी हुई, उसके अंदर आधारित है। बहुत सारी बातों के ऊपर, हमारे पैसों के ऊपर, अगर पैसा चला गया हमारी सुरक्षा चली जाती है। अगर हमारी हेल्थ चली गई, हमारी सुरक्षा चली जाती है। अगर मान लीजिए कोई पेंशन स्कीम में अगर पैसे रोक दिए और कोई कंपनी उठ गई तो हमारी सुरक्षा चली जाएगी। अगर कोई संबंध हमारा टूट जाए तो हमारी सुरक्षा चली जाती है। अगर गौर करें तो हम उस बात को, हमें अच्छा लगता है ये कहने में कि हम परमेश्वर के ऊपर आधारित है या परमेश्वर ही हमारी सुरक्षा है। पर अगर गौर करें तो ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर नाम के या तो परमेश्वर का एक छोटा सा पोर्शन हमारी सुरक्षा में जोड़ना पसंद जरूर करते हैं, पर परमेश्वर ही अकेला हमारी सुरक्षा नहीं है। हम में से कोई नहीं है, आदम से लेकर के अब तक कोई भी नहीं है सिवाय एक के। भजन की शुरुआत में वादों को स्वयं पर लागू करने में एक समस्या आती है। यह भजन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इस्राएल के राजा के आश्वासन के लिए दिया गया था। ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये परमेश्वर के वचन नहीं है, ये हमारे लिए ही है। पर वो कैसे लागू होते हैं उसे थोड़ी देर में देखते हैं। आपको याद होगा जब शैतान ने प्रभु यीशु को प्रलोभन दिया, तब वो मंदिर के कगार पे ले जाकर के खड़ा किया और कहा कि यहाँ से अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू यहाँ से कूद जा नीचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे बचा लेगा। उसके दूत जो हैं वो स्वर्ग दूत आकर के तुझे बचा लेंगे, तेरा पैर जो है वो कभी भी ठोकर न खाएगा। यीशु मसीह को क्या करना चाहिए? चलो आज मैं दिखा देता हूं इसे, ये बहुत चक कर रहा है, आज मैं इसको दिखा देता हूं कि मैं सच में हूं कौन। लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। और ये जो बात है वो बहुत गौर करने की है। शैतान ने भजन संहिता 51 11वें और 12वीं आयत को ही कहा था यीशु मसीह को, जो परमेश्वर के पुत्र के लिए वादा दिया गया था। जो शैतान है वो बहुत अच्छे से समझता था कि ये जो सारे वायदे हैं वो हर किसी के लिए नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र के लिए है। और ये जो सारे जो वायदे हैं वो उसके लिए हैं जो राजा थे, जिनको परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता था। लेकिन अगर गौर करें तो ये जो शीर्षक है परमेश्वर का पुत्र, हाँ राजाओं को दिया जरूर गया था, दाऊद को भी दिया गया था, लेकिन वहां से उसके घराने में से जो एक सबसे बड़ा राजा निकल के आने वाला था, ये जो उपमा है या ये जो टाइटल है वो उसके लिए था, जो सबसे बड़ा राजा है। और वो राजा कोई और नहीं पर वो राजा यीशु मसीह। कोरोना की दूसरी लहर में ये जो वचन है, जब हम लोगों ने बहुत सारी बार ये क्लेम किया, तब आपको पता है कि हम लोगों से गलती क्या हुई। हम लोग परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को वहां से लेकर के एक जादुई छड़ी के जैसा इस्तेमाल करके हम लोग ये कहते हैं कि ये परमेश्वर तेरा वचन अब तू कर, और हम लोग परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। आइए इसे समझते हैं कि 3 से लेकर के 13वीं आयत में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर क्या कहा है। 51वां जो भजन है वो मुसीबत के खिलाफ कोई गारंटी जारी नहीं कर रहा है, लेकिन अपने पाठकों को ये बहुत अच्छे तरीके से कह रहा है कि यहोवा पर तुम भरोसा करो। यहोवा पर भरोसा करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? देखो 14वीं और 14 से 16वीं आयत में, यहाँ खास करके 15वीं आयत में यहाँ जो लिखा गया है वो हमें बताता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो मुसीबत में जरूर पड़ेंगे। मुसीबत से छुटकारे का कोई वचन है ही नहीं। सबसे पहले ये घोषणा करता है कि यहोवा उसे शिकारी के जाल से छुड़ाएगा जो उसमें शरण लेगा। हालांकि देखा ये नहीं यहाँ ये जो वचन है वो ये नहीं कहता वचन कि विश्वासी जो है वो कभी भी जाल में न फंसेगा।
लेकिन यहोवा उसे वहां से छुड़ाएगा। जो चौथी आयत है, परमेश्वर ने अपने लोगों की सुरक्षात्मक देखभाल पर चर्चा करता है। सबसे पहले परमेश्वर अपने लोगों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेगा, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपा के रखती है, और वहां उसके लोग जो हैं वो सुरक्षा पाएंगे और शरण लेंगे। चौथी आयत में एक और बात जो कही गई है कि उसकी विश्वास योग्यता ढाल और बकल है। उसकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के वाचा के जो प्रेम के संबंधित संदर्भ में है। अगर चौथी आयत को आप अगर गौर करेंगे तो वहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से उसे देख पाएंगे। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें, भजन संहिता 91:4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। और 14वीं आयत में कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जो यहाँ पर स्नेह है वो जो हिब्रू लैंग्वेज में जिसे हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर की जो वाचा है उसे प्रकट करता है। ये वाचा वाला प्रेम है, ये वाचा वाला स्नेह है। 5वीं और 6वीं आयत को अगर देखें तो हर समय और सभी खतरों में सुरक्षा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। सभी समय इसका अर्थ है रात और दिन, अंधेरा और दोपहर। जो अपने ग्रामर को अच्छे से जानते हैं उन लोगों को ये पता है कि ये ग्रामेटिकल टेक्निक है जिसको मैरिज्म कहते हैं, यानी कि रात और दिन उसके बीच में आने वाली सारी बातें, अंधेरा और दोपहर, रात और अंधेर, दिन और अंधेरा। तो इसका कहने का अर्थ है कि सारी की सारी बातों में। आयत 6 में ऐसी बीमारी का जिक्र है जो बहुत बड़ा विनाश ला सकती है, जैसे कि एक महामारी जो बहुतों को मार सकती है। यहाँ ये कहता है कि बीमारी अंधेरे में चलती है और दिन भर जारी रहती है, फिर भी लोग प्रभु पर भरोसा करेंगे, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। तबाही की सीमा तो अगर हम जब 7वीं आयत में आते हैं वहां पर जाकर के पता चलता है, क्योंकि एक तरफ 1000 और एक तरफ 10,000 तो विश्वासी के सामने जैसे कि खड़े होते हैं। आप लोगों में से काफी सारे लोगों को मिस्र देश में हुए पहलोटे की मौत का प्रकरण याद होगा, जब मृत्यु जो है जब रात में चली थी, महामारी जो है वो दिन में चली थी, और एक साइड के ऊपर 1000 और 10,000 लोग परमेश्वर के लोगों के पीछे भी पड़े थे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि ये सब नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा था कि इन सारी बातों में, क्योंकि मैंने तेरे से वाचा की है, तूने मुझ पर स्नेह किया है, तू मेरी वाचा का हकदार है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। यहाँ पर जब हम लोग आगे चल करके देखते हैं खास करके 8वीं आयत में, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। क्या हम में से कोई हमारे दुष्टों का अंत देखता है कभी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके ऊपर गौर करने की आवश्यकता है। ये भजन ये वादा नहीं करता कि ये हमें सारी विपत्तियों से छुटकारा दे देगा, पर ये कहता है कि जो प्रतिशोध लेना है वो परमेश्वर का कार्य है, वो अपने आप करेगा। एक वक्त होगा जब वो परमेश्वर करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति जिसे ये भजन बताता है न प्रभु को अपना निवास स्थान बनाया है, कोई बुराई उसके निवास स्थान के आसपास नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। स्वर्गदूत इस व्यक्ति को अपने हाथ के ऊपर उठाएंगे। जब यीशु मसीह को प्रलोभन दिया जा रहा था तो वहां पर कुछ और भी लोग थे, जो बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति से कहा गया है कि जैसे ही वो खत्म हुआ, स्वर्गदूतों ने आकर के उनकी सेवा की। ये जो सारा जो ये भजन है, ये किसी और के लिए नहीं, परंतु ये परमेश्वर के पुत्र के लिए है। ये शैतान को भी पता है, ये जो सारे वचन है वो परमेश्वर के पुत्र के लिए है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है उसका सिद्धांत क्या है। परमेश्वर अपनी वाचा के कारण सुरक्षा का वादा करता है।
ना कि हम में से कुछ अच्छा है, ना कि हम लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, ना कि हमने विश्वास किया इसलिए, पर ये जो सुरक्षा का वादा है वो कुछ और नहीं पर परमेश्वर के वाचा के ऊपर आधारित है। अंतिम 3 पदों में हम परमेश्वर के होठों से निकले हुए शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यहाँ पर जो वाचा का परमेश्वर है वो घोषणा करता है कि ये राजा उससे प्रेम करता है और उसके नाम को स्वीकार करता है, या उसने एक रीति से उसको सच्चे से जाना है। ये व्यक्ति अपना प्रेम यहोवा पर उसने रखा हुआ है। ये कोई साधारण विश्वास नहीं है, पर ये एक सच्चा प्यार है। ये प्रभु के प्रति उसकी भक्ति है। विश्वास योग्य विश्वासी का दूसरा विवरण यह है कि वो यहोवा का नाम जानता है। यहोवा का नाम जानने का अर्थ है कि वो यहोवा को जानता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार नाम जो है वो व्यक्ति को प्रकट करता है। यानी तभी जब परमेश्वर का नाम पूछा गया मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं वो हूं। ये जो नाम है वो यहोवा को प्रकट करते हैं। परमेश्वर और इस राजा के पास एक वाचा वाला प्रेम है, जैसे पिता पुत्र के लिए और पुत्र पिता के लिए रखते हैं। इस अटूट निष्ठावान प्रेम का जो आधार है, इसके आधार पर पिता परमेश्वर ने घोषणा की कि ये राजा जो उसका पुत्र है वो उसे बचा लेगा, वो उसकी रक्षा करेगा। ये पुत्र सारा जीवन भर अपने पिता के ऊपर आधारित था। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो बार बार यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही करता हूं जो पिता ने मुझे करने को कहा है। खुद परमेश्वर होते हुए वो पिता को संपूर्ण रीति से अधीन थे। ये पुत्र आनंद लेता है अपने पिता के अंदर, उसे लंबी आयु से उसको लंबी आयु दी जाती है। ये दाऊद के वंश के राजा के लिए है, बड़े राजा के लिए जो सभी वचनों का वारिस होगा। और ये राजा कोई और नहीं पर ये यीशु मसीह है। यीशु ही वो व्यक्ति है जिसने पृथ्वी पर अपने जीवन के सभी खतरों के बावजूद पूरी तरह से अपने पिता परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, वाचा का परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, उसके ऊपर वो आधारित है। यीशु ने हमेशा अपने पिता के बारे में कहा कि वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। जब शैतान ने इस भजन का हवाला की दिया या उसको कहा कि भाई ये कर, अगर मान लीजिए कि यीशु मसीह ने कहा होता तो क्या होता, कि अगर वो उन्होंने किया होता तो शायद यीशु मसीह ने वो एक जादुई छड़ी के रूप में वो अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया होता कि वो परमेश्वर से विपरीत होकर के अब इस वचन के आधार के ऊपर वो ये करेंगे। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये करने से उनका जो परमेश्वर के साथ जो प्रेम का बंधन है, जो वाचा का बंधन है, वो टूट जाएगा। ये प्रतिज्ञा पुत्र के लिए है। केवल एक ही वास्तव में इन सारी बातों पर का दावा कर सकता है, और वो यीशु है। तो फिर अब हम क्या करें? 91 भजन को क्या बाइबल से निकाल करके बाहर कर दे? नहीं। जो ये 51वां भजन है, जिसकी न्यू टेस्टामेंट में एक कमेंट्री दी गई है, जिसको हमने पहले पढ़ा। रोमनों की पत्री 8वां अध्याय 31 से लेकर के 39 तक, ये साम 91 है। पौल के अनुसार जो साम 91 में इस राजा के लिए कहा गया, पौल उस बात को गहराई से समझा है। उसने कहा कि जो भी लोग यीशु मसीह में है, ये सारे वायदे उनके लिए हैं। ये वास्तव में सारे के सारे हमारे नहीं है, ये हम स्वभाव से हमारे नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी योग्य नहीं है, परंतु ये मसीह में अटूट रूप से हमारे हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? कौन सी ताकत इस दुनिया में है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी?
जिसने अपनी आज्ञाकारिता के आधार पर हमारे लिए आत्मिक आशीष को प्राप्त किया है। हमने पहले ही रोमनों की पत्री 8 में से पढ़ा, और वहाँ पर हम लोगों ने एक बात भी पढ़ी थी जहाँ पौलुस कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को तुझसे पीछे न रखा, क्या वो तुझे जो भी तुझे चीज़ों की आवश्यकता है वो न देगा। और ये रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब है वो ऑब्वियस है कि हाँ, देगा ही देगा। ये मूर्खता है ये सोचना भी कि वो न देगा। मुख्य शब्द है उसके साथ, वो मुख्य शब्द है उसके साथ साथ जो उसने दे दिया है, यानी कि यीशु मसीह को अगर हमें दे दिया है तो उसके साथ साथ और बातें न देंगे। ये भजन जो है वो आज आपको और मुझे और जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को एक आह्वान दे रहा है। ये कह रहा है कि अपने आप को चेक करो। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आपका जीवन सुरक्षित है, लेकिन उसका अर्थ ये भी है कि अगर यीशु मसीह में आप नहीं हैं तो ये वचन में जिस दुश्मनों के बारे में कहा गया था जिनका सर्वनाश होगा, वहां पर आप जाकर के खड़े हो जाएंगे। ये दो बातें हैं, यहाँ पर बीच में कोई और तीसरी रास्ता नहीं है। या तो आप यीशु मसीह के साथ हैं या तो उनसे विपरीत है, या तो आशीष पाएंगे या तो उनका क्रोध सहन करेंगे। अब निर्णय जो है वो आपको करना है। ये जो वचन है वो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से आज एक आह्वान दे रहा है कि आओ भाइयों और बहनों, इस यीशु मसीह में जो परमेश्वर ने सारे आशीष दिए हैं उसे गौर से देखो। ये कोई और नहीं, परमेश्वर खुद है। ये परमेश्वर का पुत्र है और उसमें हम आशीषित हैं, उसी में हम सच्ची सुरक्षा पा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, और जब इस वचनों के ऊपर परमेश्वर हम गौर करें, होने दीजिए कि आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें इसके ऊपर ज्ञान प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।